हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आइए इस सेशन में हम अ, सब मिलकर मेरी अपनी कॉपी जो मैंने टेस्ट सीरीज लिखा था बीपीएससी का, तो उसको हम एक तरह से देखने का प्रयास करेंगे कि 38 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है विद डायग्राम। कैसे इसको पुट डाउन किया जाता है, राइट। सो इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ, जैसे क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखे और उनके ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन संबंधी विचारों को भी स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान को बताए। तो एक तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित विचारों को लिखना है। दूसरा पक्ष है कि उनके विचार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संबंध में एक तरह से किस प्रकार थे और फिर उनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था उसको बताना है। तो क्वेश्चन का जो नेचर है वो आई थिंक आप समझ पाएंगे कि 2-3 टर्म में क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन को साथियों बार बार इसको पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इंट्रो कैसे बनाएंगे उसको आप देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, देशभक्त, मानवतावादी तथा अंतर्राष्ट्रीयतावादी एवं भारत के आत्मा के प्रवक्ता थे। उनके विचार चिंतन वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। तो ये एक इंट्रो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। दूसरा पॉइंट, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की जो डिमांड है, तो टैगोर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार, राइट। सो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अलग अलग पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिखा है। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के आधार पर उन्होंने अपनी देशभक्ति की संकल्पना को अभिव्यक्त किया है। दूसरा पॉइंट, वह राष्ट्र की एकता पर दृष्टिपटल करते हैं। वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार समानता, मानवता एवं विश्व बंधुता की बात करते हैं। टैगोर पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में थे। उन्होंने समाज में गरीबी एवं विभिन्नता की आलोचना की, राइट, विषमता की। इसके अलावा मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था कि समाज में संपत्ति का बंटवारा समान होना चाहिए। तो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया। देन आप यहाँ पे देख पाएंगे, वह देशभक्ति के गुण मानवता के उच्च काल्पनिक आदर्शों से पृथक रखते थे। वे प्रकृति प्रेमी थे एवं भौतिकवाद को तिरस्कार करते थे। वह सभ्यता एवं संस्कृति के सम्मिलित से विश्व एकीकरण पर बल देते थे, राइट। तो ये रहा उनका जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार है। तो उसको मैंने कम से कम 8 से 10 पॉइंट में दिखाने का प्रयास किया। टैगोर का शिक्षा पर विचार क्या था उसको मैंने यहाँ पे विथ डायग्राम दिखाने का प्रयास किया। डायग्राम से आपके जो प्रेजेंटेशन है, उत्तर शैली है, काफी इम्पैक्टफुल हो जाता है। जैसे विचार की बात करें तो शारीरिक शिक्षा पर बल, स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन पर बल, प्राकृतिक पर बल, प्रत्यक्ष स्रोतों पर बल, किताबी ज्ञान के बजाय जीवंत शिक्षा, मनुष्य के व्यक्तित्व विकास पर बल। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे खेलकूद पर बल, खुले वातावरण पर बल, व्यवहारिक शिक्षा पर बल। तो इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में इस तरह से विचार को अपने प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जाना है। समग्रता, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे इस वाले सेक्शन को आप देख पाएंगे, समग्रता, रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के संदर्भ में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने व्यवहारिक, वैज्ञानिक, व्यक्तिवादी आदि दृष्टिकोण से युक्त शिक्षा संबंधी विचार को प्रतिबिंबित किया था। तो मैंने यहाँ पे एक पैरा जो है वो शिक्षा के संदर्भ में और इनको जो मिला है नोबेल पुरस्कार उसके संबंध में यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये विचार का जो पहला सेक्शन था वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था क्वेश्चन में, ब्रिटिश औपनिवेशिक संबंधी विचार एवं राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। तो इसके संदर्भ में अब हमें जानने की आवश्यकता है। तो मैंने क्या लिखा, टैगोर सदैव भारत में
ब्रिटिश के आलोचक रहे थे, जब ब्रिटिश सत्ता की दरिद्रता, घृणा, लाभप्रद एवं मानसिकता आदि के विरोधी थे। वह एक तरह से पूरी तरह से ब्रिटिश के विरोधी थे। उनका कहना था कि निरंकुश शासन संपूर्ण देश के ऊपर अत्याचार है। उन्होंने ऐसा कथन कहा था। इसके पश्चात टैगोर सदैव रचनात्मक कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर बल देते थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं को जलाने तथा बहिष्कार करने पर बल दिया था। तो ये यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक संबंधी जो उनके विचार थे, उसको मैंने यहाँ पे 2-3 पैरा में दिखाने का प्रयास किया है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका उनकी कैसी है, उसको देखने का आप प्रयास करेंगे। जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध, स्वदेशी पर बल, बंग भंग आंदोलन में अमार सोनार बंगला नामक गीत का एक तरह से उत्थान, ब्रिटिश दमनकारी नीति का विरोध, आजाद भारत की कल्पना पर बल, विदेशी वस्त्र जलाए जाने का विरोध, इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध, हिंसा का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन, नाइटहुड की उपाधि त्यागना यानी कि जलियांवाला बाग के संदर्भ में। तो ये जो क्वेश्चन की डिमांड है, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका को भी यहाँ पे मैंने प्रस्तुत कर दिया। और फाइनली निष्कर्ष पर आते हैं कि निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। तो निष्कर्ष आप देखेंगे, निष्कर्षतः टैगोर का विचार बहुआयामी था, जिससे वह राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को सुदृढ़ किया। उनके मूल्य आज भी चरितार्थ हैं। तो ये प्रश्न जो है गाइस, कहने का मेरा ये आशय है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें और फिर देन आप लिखने का उसको प्रयास करें, तो आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं और अच्छे मार्क्स आपको एक तरह से मिलेंगे। तो आई होप कि आपको 38 मार्क्स के क्वेश्चन को समझने में थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। हम और कुछ प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले चार्ल्स वुड घोषणा पत्र का परीक्षण कीजिए। तो ये 8 अंक के क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रो बनाना है। 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। वस्तुतः इससे शिक्षा की गतिशीलता में वृद्धि हेतु लाया गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। प्रमुख बिंदु क्या था, आप यहाँ पे देख पाएंगे। महिलाओं की शिक्षा पर बल देना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना पर बल, महाविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, अध्यापकों का प्रशिक्षण हेतु विद्यालय की निर्माण, यानी कि विद्यालय का कैसे निर्माण किया जाएगा। तो ये प्रमुख बिंदु जो है वो सम्मिलित रूप से था। प्रमुख प्रयास की अगर बात करें तो 1854 में प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। 1858 में विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे अलग अलग दिखाया गया। तो मैंने यहाँ पे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तो ये मुख्य रूप से जो बातें हुई थी, इसका जो प्रयास था, उसको लिखते हुए डायरेक्ट आपको निष्कर्ष आ जाना है। निष्कर्षतः चार्ल्स वुड घोषणा भारत के कल्याण से न होकर केवल पश्चिमी संस्कृति के प्रसार का माध्यम था। तो पूरी डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। इनफैक्ट आपको 8 और 7 अंक के जो प्रश्न है उसको बहुत ही लिमिटेड, यानी कि आपको 1 साइड पेज मिलेगा, राइट, यानी कि एक पेज में आपको इस साइड और इस साइड लिखना है। ओके गाइस, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे प्रश्नों को लिखा जाता है और पॉइंट फॉर्म में लिखने से दिखता है। जैसे आप अगर इस प्रश्न को देखें तो पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे मैंने अलग अलग जो है वो बिंदुवार रूप से इसको दिया है। तो गाइस, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेंस के प्रश्नों का एक तरह से डिटेल्स में एनालाइज किया जाएगा। सो नाउ आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोज में एक अच्छे टॉपिक के साथ और मेंस के प्रश्न को लेकर।